जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका बैंक में कोई लॉकर है या आप लॉकर खुलवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज इस वीडियो में हम आपको बैंक लॉकर के नए नियमों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, बैंक जो है वो आरबीआई के रूल्स के मुताबिक चलता है और आरबीआई का रूल्स कहता है कि यदि बैंक की किसी लापरवाही के कारण लॉकर में रखा हुआ सामान किसी भी तरीके से नुकसान हो जाता है तो ये सारी की सारी इसके लिए भुगतान की जिम्मेदारी बैंक की है, क्योंकि बैंक परिसर की सुरक्षा के लिए बैंक ही जिम्मेदार है, जिसमें लॉकर भी बैंक परिसर में ही है। और किसी भी तरह से नुकसान हो सकता है भाई, आग लग जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए या फिर दीमक ही आपके लॉकर में रखे हुए सामान को, पैसे को खा जाए। किसी भी तरह से यदि आपका सामान जो कि बैंक में लॉकर में रखा हुआ है वो यदि नुकसान हो जाए तो फिर इसके लिए क्या नियम है, आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप बैंक के लॉकर में क्या क्या रख सकते हैं। जी हाँ, बैंक के लॉकर में आप क्या क्या रख सकते हैं। तो देखिए, बैंक लॉकर के नए नियम कहते हैं कि आपको बैंक के साथ में एक एग्रीमेंट के तौर पर ये स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा, बताना होगा कि आप वहाँ किस प्रकार का सामान रखने वाले हैं। बैंक भी आपको बताएगा और किस तरह का सामान आप यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक बैंक लॉकर में जो बैंक का जो ग्राहक है, जो कस्टमर है यानी कि आप, वो सिर्फ ज्वेलरी, ज़रूरी दस्तावेज और कानूनी तौर पर वैध सामान ही रख सकेंगे। जी हाँ, और बैंक के लॉकर तक केवल जो ग्राहक है वो ही पहुंच सकता है, दूसरा कोई नहीं। यानी कि वो आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, उन्हें बैंक लॉकर खोलने की अनुमति नहीं होगी। जी हाँ, अब लॉकर से यदि नुकसान होता है तो इसके लिए पूरी तरह से बैंक जिम्मेदार होंगे। लेकिन यदि भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिसके कारण लॉकर में रखी हुई सामग्री क्षतिपूर्ण हो जाती है या लॉस हो जाता है, ऐसी कंडीशन में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जी हाँ, और पूरा का पूरा नुकसान ग्राहक को ही उठाना होगा। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। लेकिन बैंक में आग लग जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, इमारत ढह जाए, ऐसे यदि मामले हैं और ऐसी स्थिति में यदि बैंक के लॉकर के ग्राहक को नुकसान होता है तो इसका वहन बैंक को करना होगा, क्योंकि ऐसे हादसों को जिन्हें बैंक रोक सकता है और नहीं रोक पाता है तो यहाँ फिर आपको नुकसान की भरपाई बैंक के द्वारा की जाएगी। इसके लिए एक शर्त है, बैंक की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक हो सकती है। जी हाँ, यानी कि यदि आपसे बैंक 8,000 रुपये यदि बैंक लॉकर का किराया ले रहा है एक साल का, तो 8 लाख रुपए आपको बैंक जो है 8 लाख रुपए तक आपको चुकाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में आप एक लॉकर में सालाना किराए के 100 गुना से अधिक सामान से रखने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि फिर आपका यदि और ज़्यादा कीमती सामान है तो फिर वो नुकसान की भरपाई पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। अब बैंक लॉकर में आप क्या क्या नहीं रख सकते हैं, इस बात पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक लॉकर में आप किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं रख सकते हैं। जी हाँ, नगद पैसा, विदेशी मुद्रा या फिर दवाएं, किसी प्रकार का कोई घातक विषैला जहरीला सामान आप बैंक लॉकर में नहीं रख सकते। अगर लॉकर में आप नगद रखते हैं, कैश रखते हैं, तो ये नियमों के खिलाफ होगा। और ऐसी स्थिति में अगर मान लो आपको नुकसान हो जाता है तो आप बैंक को ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी तो इसमें 2-2 हज़ार की गड्डियाँ रखी हुई थी या 500-500 की गड्डियाँ रखी हुई थी। ऐसी स्थिति में बैंक बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। जी हाँ, अगर बैंक लॉकर का पासवर्ड या चाबी खो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है तो ऐसी स्थिति में भी बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। जी हाँ, देखिए दोस्तों, बैंक लॉकर जो है वो नकदी रखने के लिए नहीं होता है, ये आरबीआई के नियमों के खिलाफ है। यदि आपको बैंक में नकदी रखनी है तो आप अपने खाते में जमा कराइए, लॉकर में मत रखिए। बैंक लॉकर की एक मास्टर कुंजी, एक मास्टर की होती है जो कि बैंकर के पास होती है,
और एक की जो होती है वो ग्राहक के पास होती है। जब ग्राहक बैंक में जाता है तो पहले बैंक जो है अपना की लगा के लॉकर खोल देता है और वहाँ से चला जाता है, फिर ग्राहक अपनी की से उसे खोलता है। अब आप क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे हैं इसे बैंक के कर्मचारी को दिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप लॉकर में क्या क्या नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने नकदी रख दी तो ऐसी कंडीशन में फिर बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तो इसमें 5 लाख रुपए रखे थे, ऐसा नहीं बोल सकते आप। अगर लॉकर के किराए में किसी तरह का बदलाव होता है तो नए नियम कहते हैं कि जैसे ही बैंक अगर अपने किराए में कोई बदलाव करता है तो आप एक नया एग्रीमेंट जो है आपको साइन करना होगा। जी हाँ, नया एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर साइन किया जाएगा। लॉकर का जो किराया है वो 1350 रुपये कम से कम हो सकता है और 20,000 रुपये महीने तक हो सकता है। जी हाँ, मेट्रो शहर में एक्स्ट्रा स्मॉल लॉकर के लिए 1350 रुपये लिया जाता है और स्मॉल के लिए 2200 रुपये, और मीडियम के लिए 4000 रुपये और एक्स्ट्रा मीडियम के लिए 4400 रुपये चार्ज लिया जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज लेते हैं तो 10,000 या 20,000 रुपये तक आपको मंथली किराया चुकाना पड़ सकता है। जी हाँ, जॉइंट लॉकर का विकल्प भी उपलब्ध है, तो इसके लिए बैंक में जब भी आप इसे ऑपरेट करेंगे तो जॉइंट मेमोरेंडम पर आपको साइन करना होगा। तो यह है बैंक के लॉकर के कुछ नियम। अगर आप को ऐसा लगता है कि किसी परिस्थिति में आपके बाद में पैसा किसे मिलेगा, कौन निकाल सकता है, यानी कि आपका सामान कौन निकाल सकता है, तो आप बैंक लॉकर में आप नॉमिनी बना सकते हैं। जी हाँ, ताकि बैंक लॉकर धारक की डेथ के बाद में नॉमिनी को लॉकर खोलने और सामान निकालने का अधिकार होता है। तो ये जानकारी इसलिए है कि यदि मान लीजिए कि आपके किसी परिवार में किसी की लॉकर है और डेथ हो गई है तो नॉमिनी जाकर जो है वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट पेश करके और आप एक्सेस कर सकते हैं लॉकर का और चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये थे बैंक लॉकर से जुड़े कुछ आरबीआई के नियम कायदे, जो कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे कि बैंक में लॉकर खोलने की आवश्यकता है, जिन्होंने बैंक में लॉकर खोला हुआ है उन्हें इस बात की जानकारी ज़रूर से होनी चाहिए। अधिकतर बैंक बताते ही नहीं है, आप जाते हैं लॉकर खोल देते हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे हरी इच्छा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।